हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ रिलेटेड पी वाई क्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके पहले मैं वन शॉट कुछ लाया हूं दोस्तों। वो क्या है जो देखिएगा। ठीक है, मैं 2-3 दिन से वन शॉट वीडियो नहीं, इसे लाने से क्या होता है दोस्तों कि रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 69 से विभाज्य होने वाला फार्मूला क्या है? तीसरा क्वेश्चन, 7/35, 9/11, 9/9 × 17, 18/27 में कौन सा भिन्न सम दशमलव होगा? दूसरा, 2 की पावर 11, 2 की पावर 8, 2 की पावर 5 का लसा क्या होगा? तीसरा क्या है दोस्तों, 75,326 की पावर 99 का यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है दोस्तों, आप अपना आजमा लीजिए। जो बच्चों को याद है वो बहुत बहुत अच्छी बात है। जो बच्चों की याद नहीं है कृपया ध्यान दिए। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों, ये एसएससी जीडी ने पूछा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है दोस्तों 1009 होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है दोस्तों 9973 होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 अंकों की 1009 होता है और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973 होता है। ठीक है, 69 से विभाज्य होने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? जैसे 21 से विभाज्य होने का फार्मूला होता है, जैसे 31 से विभाज्य होने का फार्मूला होता है दोस्तों, उसी का पैटर्न पर 69 से विभाज्य होने वाला फार्मूला क्या होता है दोस्तों? मैं बताया था दोस्तों, इस तरह का भार गुणनखंड जैसे 31 हो या कोई भी हो तो उसको फार्मूला में बदलने के लिए दोस्तों उसी का अपन टेबल पढ़ते हैं। उस टेबल में वह टेबल देखा जाता है दोस्तों जिसको जोड़ने या घटाने पर, और जोड़ने या घटाने पर +1 या -1 ही रहना चाहिए जिसमें 0 आ जाए। तो 69 एकम 69 ही होगा दोस्तों, यानी जोड़ेंगे तब जाके 70 आएगा, यानी जोड़ना के बाद बन रहा है दोस्तों तो x + 70 होगा। इसका फार्मूला होगा y। क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों? प्लस इसलिए लिखे दोस्तों क्योंकि जोड़ने के बाद आ रहा है। अगर घटाने के बाद आता 0 70 तो अपन माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, y इंडिकेट क्या करता है? y इंडिकेट कर रहा है दोस्तों संख्या का यूनिट डिजिट है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7/35, 9/11 इतना में कौन सा भिन्न सम? दोस्तों मैंने सब नियम लिखा दिए थे। सम दशमलव होने के लिए दोस्तों संख्या के भिन्न के हर में ओनली केवल 2 या 5 या 2 या 5 दोनों हो। इसके सिवा कोई और संख्या रहने के बाद वह दशमलव अशांत होता है दोस्तों। ठीक है, वह भी अशांत दशमलव होता है। मतलब ये बिना भाग दिए हुए जांचने की प्रक्रिया है। ये दोस्तों इस प्रकार के एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिना भाग दिए हुए पूछ देता है कि इनमें से कौन से शांत दशमलव, तो हर में हमेशा 2 रहेगा तो भी चलेगा, केवल 2, 5 रहेगा तो भी चलेगा, केवल 5, या हर में 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी सम दशमलव होता। लेकिन मैं केवल इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसके सिवा और कोई दूसरा वर्ड नहीं होना चाहिए, दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए। केवल के अर्थ वही हो रहा, 2 के साथ 3 रहेगा तो भी नहीं चलेगा, 5 के साथ 7 रहेगा तो भी नहीं चलेगा। ओनली फॉर 5 रहना चाहिए, या 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। ठीक है,
तो ये दोस्तों इसमें शांत दशमलव सिर्फ खाली 7×5 = 35 होगा। बाकी 9/11 है। हर से मतलब यानी कोई भी हल हो रहा है तो हल भी काट सकते हैं। जैसे 9 काट रहे हैं तो फिर भी तो 17 आ रहा है, 5 थोड़ी आ रहा है। इसमें तो 5 है ही नहीं। ये सिर्फ खाली होगा 7/35 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों, जैसे 4 ही क्वेश्चन पढ़े, लेकिन चारों को तो अपना रिवाइज हो गया ना। रिवाइज होना बहुत जरूरी है। 2 की पावर 11, 2 की पावर 8, 2 की पावर 5 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों? एलसीएम हमेशा संख्या से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पावर पावर के रूप में हो तो क्या करेंगे? तो एलसीएम में दोस्तों पावर एलसीएम निकालने के लिए जब पावर वाला रहता है तो अधिकतम घातांक वाला लिया जाता है। अधिकतम घातांक वाला। ठीक, बोलो अधिकतम घातांक वाला क्यों लियो? न्यूनतम घातांक दोस्तों इसमें कारण क्या है? अधिकतम घातांक वाला में एलसीएम रहेगा तभी तो सभी संख्या से काटेगा। अगर न्यूनतम संख्या ले लेंगे, न्यूनतम पावर वाला ले लेंगे तो अधिकतम से नहीं कटेगा। लेकिन नियम कंसेप्ट कहता है, नियम कहता है कि एलसीएम है जो दी हुई संख्या से पूरे पूरे कटना चाहिए। इसीलिए दोस्तों 2 की पावर 11, 2 की पावर 8, 2 की पावर 5 का एलसीएम होगा 2 की पावर 11। 2 की पावर 11 होगा दोस्तों। ठीक है, अगला 75,326 के पावर 99 का इकाई अंक क्या होता है? उसका मैंने सूत्र लिखा था दोस्तों 0, 156। जीरो किसी भी संख्या का 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कोई पावर कुछ भी हो, हमेशा नोट चेंज होता है। जैसे मैंने लिखा था दोस्तों मैं वैसा ही बोल रहा हूँ 0, 156 दोस्तों वैसा ही तुम लोग को भी याद करना है। ठीक है, अगर 0 बोलेंगे 1 बोलेंगे तो वैसे तुमको रटने में अच्छा नहीं हो रहा लगेगा, उन्हें जल्दी याद होगा। उसको अपन एक संख्या बना लिए 0, 156 के अर्थ हो गया किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, वो कित पावर सम हो विषम कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर का मतलब सम या विषम नोट चेंज है। ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट 6 था दोस्तों। तो मैं 6 के देखते हुए के साथ इसीलिए मैंने बोला कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों जिस बच्चों को ये सब याद था दोस्तों, मैं चाहता हूं दोस्तों कि कम से कम समय में बच्चों को रिवीजन करवा दें। और हमेशा एक एक दो लेते रहेंगे दोस्तों तो थोड़ा बहुत रिवीजन होते रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, और रिवीजन करना ही चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़ लियो दोस्तों, 8 दिन हो गया 10 दिन हुआ, पिछला वाला के रिवीजन मारते रहो ताकि मुंह पर याद रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ पीवाई क्यू क्वेश्चन है दोस्तों, उसको अपन ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 2022 में पूछा हुआ है ग्रुप डी में। आइए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कह रहा हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 86,486,000 8,64,851 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों ये संख्या में कौन सी संख्या जोड़ना है दोस्तों? जिस संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। ठीक है, में क्या जोड़ने पर? में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शन दिया हुआ है। ये संख्या में क्या जोड़े दोस्तों? अगर जिस बच्चे को कंसेप्ट मालूम है दोस्तों, वो 5 सेकंड भी बहुत दूर हो गया, 1-2 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। कैसे बताते हैं दोस्तों? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों, संख्या को
पूर्ण वर्ग पहचानने का तरीका कि ये संख्या पूर्ण वर्ग कैसे बिना हल किए हुए कैसे अपन पहचान सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। मैंने बताया था दोस्तों 1 से लेके 24 तक की संख्या के वर्ग करने पर जो आखिरी 2 डिजिट आता है वो वही 2 डिजिट किसी भी संख्या में रहने पर दोस्तों अपन उसको देख के बोल सकते हैं, ठीक है, वर्ग करने पर। अब देखते हैं दोस्तों जोड़ने पर कह रहा है तो 51 में 3 जोड़ते हैं दोस्तों और लास्ट 2 डिजिट अपन को चेक करना। 51 में 3 जोड़ते हैं दोस्तों 54 है जो 1 से लेकर 24 तक नहीं आता है। 5 51 में 5 जोड़ते हैं दोस्तों 51 और 5 होता है 56 आता है। 56 आता है दोस्तों 16 के वर्ग करते हैं तो 256 आता है जो लास्ट 2 डिजिट मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन बी। आगे चेक करते हैं दोस्तों ये सेम टू सेम देखो ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर 51 अच्छो जोड़ते हैं दोस्तों तो 57 भी कोई भी संख्या में वर्ग नहीं आता है। छो जोड़ते हैं दोस्तों 4 जोड़ते हैं तो 51 और 4 55 होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि कंसेप्ट भी याद रहेगा मालूम रहेगा तो डाटा हिसाब कितनों तरह के घुमाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आज जो मैंने बताया शांत दशमलव के बारे में देखो एनटीपीसी 2021 में दिया हुआ है। एक कंसेप्ट से दोस्तों एक कंसेप्ट से हजारों प्रकार के सवाल उत्पन्न होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कंसेप्ट याद करके रखिए, ठीक है। ये बोल रहा है 15/600 29/343 7 के पावर 7 बटा इतना पावर इतना इतना दोस्तों शर्त नियम कंसेप्ट ये बताता है दोस्तों शांत दशमलव को हटाने के लिए जो भी सबसे पहले हल होता है जो काटता है छाटता उसे पहले हल करने की कोशिश करें और उसके बाद देखें दोस्तों कि क्या हार में दो ओनली केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 है या नहीं। केवल 2 या 5 या 2 भी रहेगा केवल 2 भी होगा 5 रहेगा तो भी होगा दोनों रहेगा तो भी इसके सिवा छोड़ के कोई और नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों इसमें 2 5 तो नजरें नहीं दिखाएं इसमें 2 है दोस्तों इसके साथ काटेंगे ये भी नहीं होगा। इसको दोस्तों इसमें भी काट छाट करेंगे दोस्तों तो इसमें भी नहीं रहेगा, ठीक है। 7 या 21 ये भी 11 7 77 काटूंगा तो 3 7 21 3 आ जाता है दोस्तों ये भी नहीं होगा। यानी मुख्य रूप से ये होगा दोस्तों क्योंकि ये 15 4 60 काट जाता है दोस्तों 40 को अगर फैक्टर तोड़ते हैं दोस्तों तो 8 5 40 या 10 से 50 ओनली 4 खाली 2 और 5 है दोस्तों। इसमें सिर्फ खाली 2 और 5 है और इसके सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर होगा सिर्फ खाली 2 और 5 का फैक्टर रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो गया ये दो एनटीपीसी 2021 में रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सिर्फ खाली हार में 2 हो या 5 हो या दोनों हो का कोई फैक्टर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों ये भी टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों। पढ़ते हैं क्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक कभी नहीं हो सकता है। कौन सा कभी नहीं हो सकता है। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा कभी नहीं हो सकता है। कौन सा का मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है इकाई के स्थान पर। दोस्तों मैंने बताया था किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट 23 78 2 3 7 होता है वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है। 23 78 में कौन है 2 3 7 कोई भी हो यानी ऑप्शन वही बोल रहा है कौन सा कभी नहीं हो सकता है।
एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर 8 कभी भी नहीं हो सकता है दोस्तों। बाकी सभी रहता है, 1 रहता है, 9 रहता है, 8 है। एक पूर्ण वर्ग संख्या में 8 कभी नहीं शामिल होता है। एक कंसेप्ट में लिखाया हुआ है, ये टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है। 120 विषम और सम गुणनखंड की कुल संख्या। विषम गुणनखंड या सम गुणनखंड या कुल गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों मैंने एक फार्मूला बताया था, एक कंसेप्ट बताया था। क्या है? सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के उसको पावर में बदलकर और कुल गुणनखंड की संख्या कहेगा दोस्तों तो एक वृद्धि करना है। सम गुणनखंड कहेगा दोस्तों तो सम गुणनखंड में सम अभाज्य संख्या के पावर में कोई वृद्धि नहीं किया जाता है। जब विषम गुणनखंड की संख्या पूछता है तो सम अभाज्य संख्या के पावर को ही शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। तो अपन चलते हैं दोस्तों, अपन चाहते हैं तो वन लाइनर भी तोड़ देते हैं, लेकिन जो बच्चों को वन लाइनर में तोड़ने में दिक्कत होता है तो डिवाइड विधि द्वारा भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। जो बच्चों को ऐसे तोड़ने में दिक्कत होता है, 10 है तो 120 को 12 गुने 10 लिखेंगे तो 10 को 2 गुने 5 हो गया, फिर 4 तिया 12 रह गया दोस्तों। तो 4 तिया 12 का मतलब हो गया 2 गुने 2 और गुने 3, 2 के पावर 2 गुने 3 हो गया, 2 के पावर 2 गुने 3 हो गया। ठीक है। जो को वैसे तोड़ने में दिक्कत होता तो कृपया ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 2 छक्का 12, 3 दूनी 60, 15 दूनी 30, ऐसे भी तोड़ सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये प्रक्रिया तब तक चलते रहता है तो जब तक कि लास्ट में 1 न आ जाए। ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों इसको हम 120 को अभाज्य फैक्टर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। 2 2 3 बार कितने बार आया? 1 2 3 बार आया। पावर में बदल दिए, 3 3 कितने बार आया? 3 अकेले आया है, 5 भी अकेले आया है दोस्तों। ये हो गया। बोल रहा है विषम, विषम पहले बोल रहा है दोस्तों, मैंने तो ऑप्शन भी नहीं लिखा हूँ, चलो कोई बात नहीं। विषम और सम गुणनखंड की कुल संख्या कितना है? तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों ये सम संख्या के जो पावर रहता है दोस्तों उसको शामिल ही नहीं किया जाता है, इसको अपन शामिल ही नहीं किए करते हैं। इसको अपन नियम है, ये मैंने बहुत प्रीवियस वीडियो ने पहले ही बता दिया हूँ दोस्तों फैक्टर वाला में। विषम गुणनखंड के गुणनखंड निकालने के लिए सम जो संख्या का पावर रहता है, सम अभाज्य जो संख्या रहता है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ये होता है दोस्तों। तो सम अभाज्य के पावर को ही शामिल नहीं किया जाता है तो बचा पावर कौन? इसका 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 बच गया। तो 2 1 1 दोनों कर दो तो 1 गुने 1 प्लस 1 तो हो गया कितना? 2 गुने 2 4। ये हो गया क्या दोस्तों? विषम पावर, विषम गुणनखंड हो गया। लेकिन और क्या बोल रहा है? सम गुणनखंड। सम गुणनखंड के लिए दोस्तों सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सम गुणनखंड के जो पावर रहता है उसमें वृद्धि नहीं किया जाता है। तो सम गुणनखंड ले लेते हैं दोस्तों। तो सम गुणनखंड पावर में वृद्धि नहीं किया जाता, जैसे कि तैसे है। फिर उसमें वृद्धि कर दिए 2, फिर उसका वृद्धि कर दिए 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी आंसर आ जाएगा आपको दोस्तों 4 और 12। ये हो गया आंसर। देखो दोस्तों इसमें कुछ भी चेंज किया है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बच्चों को कंसेप्ट याद रहता होगा तो फट दबर बना लिया होगा। ठीक है। कंसेप्ट मैंने फिर बोल देता हूं दोस्तों। कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले को इसको फैक्टर, जो बच्चों को वन लाइनर में तोड़ने, एक लाइन में तोड़ने नहीं आ रहा तो कृपया बच्चों ऐसे भी तोड़ सकते हैं।
और फिर इसको ऐसे अरेंज कर दे। कुल गुणनखंड संख्या निकालने के लिए दोस्तों सूत्र है, अभाज्य गुणनखंड में बदलने के बाद जो पावर आता है उसमें सिर्फ खाली एक वृद्धि करके गुणा करना है। सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए दोस्तों सम संख्या के जो पावर आता है उसमें वृद्धि नहीं किया जाता है, बाकी शेष में सब वृद्धि किया जाता है। विषम गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों सम संख्या के पावर को शामिल ही नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये दो एनटीपीसी में पूछा हुआ है दोस्तों और वो टेक्नीशियन में पूछा हुआ है। जो बच्चों को दिक्कत हो रहा है तो 120 को अपन एक बार में कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 120 को तोड़ने का तरीका है, इसको अपन ऐसे तोड़ सकते हैं 12 ये 10 तो हो गया, 2 गुने 5 है, 4 तिया 12 हो गया था, 4 तिया 12 का मतलब हो गया एक लाइन में। फिर आओ आना है तो 2 इसमें आओ है, 2 के पावर 2 1 3 हो गया यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं था। तो इसीलिए बोलते हैं जो बच्चों को कमजोर था उसके लिए ऐसे बता दें कि कैसे टूटता है। ये प्रक्रिया जहां तक चलते रहता है तब तक ही एक न आ जाए। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा दोस्तों, ईवी एनटीपीसी 2021 में, ईवी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 4 इतना। ये तो जब कॉम्बिनेशन संख्या रहता था दोस्तों तो उसको अपन अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर में तोड़ते थे। ये तो खुद तोड़ा हुआ है, खुद तोड़ा होता बोल रहा है कि सम गुणनखंड कितने हैं। सम गुणनखंड में दोस्तों जो सम संख्या का जो पावर आता है उसको अपन वृद्धि नहीं करते हैं, यही। ठीक है, तो उसको वृद्धि नहीं करते हैं, लेते हैं लेकिन वृद्धि नहीं करते हैं। तो इसके साथ के साथ हो गया दोस्तों, फिर सभी में वृद्धि एक कर दो, 4 के पावर 1 हो गया, पावर 1 हो गया, यहाँ पूछना है तो 1 हो गया दोस्तों, तो हो गया 7 5 4 2 7 28 हो गया दोस्तों, 7 28, अब 28 से 10 से गुना करेंगे तो 280 हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन इसीलिए नहीं लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि ऑप्शन से बनने लायक नहीं था। ये है दोस्तों 4200 की कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। 4200 की कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें ईवी एनटीपीसी 2021 में। अपन दोस्तों इसको वन लाइनर में एक लाइन में गुणनखंड तोड़ते हैं, कैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4200 के हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो 4200 के ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर बच गया 6 7 42 है, 2 गुने 3 गुने 7, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 चौका 100, तो 25 चौका 100 के मतलब 5 गुने 5। इसको 4200 के 2 तिया 6 6 से 42 है, और फिर 4 गुने 25, तो 4 गुने 25 इसको ऐसे लिख दिए। अब 2 काउंट कर लेते हैं, 2 कितने बार हैं, 1 2 3, फिर घातांक में बदल दिए, 3 अकेले, 5 2 बार हैं, 7 1 बार हैं। कुल गुणनखंड संख्या निकालने के लिए दोस्तों एक ही तरीका है, क्या है कि पावर में एक वृद्धि करके गुणा करना है। चलो वृद्धि कर देता हूं दोस्तों, तो आ गया 4 2 3 2, 4 दूनी 8 8 तिया 24, 24 दूनी 48 है। ये ताकि पढ़ाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसका हो गया 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कौन सी संख्या 2 3 और 5 से विभाज्य है।
2, 3, 5 से 1 गुरु 2022 में 2 से विभाज्य होने के लिए नियम जानते हैं दोस्तों। संख्या का यूनिट डिजिट 0 या सम संख्या होना चाहिए। 3 से विभाज्य होने का नियम है दोस्तों, संख्या का डिजिटल सम 3 या 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है। 5 से विभाज्य होने के लिए दोस्तों संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 आना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों 2 से काटते हैं दोस्तों, तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं हो गई तो ऐसे ही खत्म हो गया। क्योंकि संख्या का यूनिट डिजिट 0 या सम संख्या होना चाहिए। ठीक है। सी दोस्तों 5 से नहीं काटता है, ये सी है, 5 से नहीं कटेगा। क्यों? कि यूनिट डिजिट 5 से काटने के लिए 0 या 5 रहे, 2 को तो ऐसा ही रह गया। अब समस्या रहा दोस्तों ये ले कि ये ले। ठीक है। तो अब चेक करता हूं दोस्तों, यहाँ 0 0 ये भी है, 5 ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन 3 से चेक कर लेता हूं दोस्तों। 3 से काटने के लिए नियम क्या? संख्या का डिजिटल सम 3 या 3 के मल्टीपल आना चाहिए। तो कितना रहा? 4 2 6 2 8, जो ये भी नहीं कटेगा। तो बचा ऑप्शन नंबर हो गया ए। ऑप्शन नंबर हो गया दोस्तों ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। इतना के पावर इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान क्या होगा? ये लेटेस्ट एग्जाम दिल्ली पुलिस 2025 में पूछा हुआ है। देखो दोस्तों, किसी मैथ का फन लिखने का तरीका आगे और पीछे कैसे क्या है, आज मैं वो तरीका बताता हूं दोस्तों। पहला बात है नियम तरीका क्या है दोस्तों, जो मैं ये बता रहा हूं। जब एक भिन्न में अंश और हर दोनों में दशमलव है दोस्तों, तो दशमलव हटाते हैं अंश में तो 0 बैठता है हर में। जब हर के दशमलव हटाते हैं दोस्तों तो हर वाला 0 अंश में बैठता है दोस्तों। ठीक है। कैसे, ये मैं बताता हूं। यही कॉन्सेप्ट पर इसको खत्म करता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? जब दशमलव हटाते हैं दोस्तों तो जितना 0 रहता है, ये संख्या है अंश में, लेकिन इसका 0 आता है दोस्तों हर में। ये संख्या हर में है दोस्तों, तो इसका 0 जाता है अंश में 10। इस तरह के तरीका है दोस्तों बदलने का। मैं इसी तरीका को फॉलो करते हुए दोस्तों आगे बढ़ता हूं। ठीक है। जब भिन्न के अंश में दशमलव रहता है दोस्तों, तो उसका 0 नीचे बदलते हैं। तेरे को मालूम है कि दशमलव के बाद जितने अंक रहता है उतना ही 0 दिया जाता है। ठीक है। ये बोल रहा है इतना बराबर इतना है, तो इतना का मान कितना होगा? तो इसको अपन देखते हैं दोस्तों। दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं हो तो ऐसा ही खत्म हो गया। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 707 बराबर 49 बराबर ए है। ठीक है। इसको दोस्तों दशमलव में बदलते हैं। इसको अगर ये हटाते हैं, दशमलव को हटाते हैं, तो दशमलव 1 2 3 1 2 3, दशमलव के बाद जितने अंक रहता है उतना ही अंक देते हैं। ठीक है। अब इतना बराबर इतना हो गया। अब अपन को क्या करना है दोस्तों? इतना का मान क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बटा 49 क्या होगा? 707 बटा 49 इसमें भी आ रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है? 3 गो 0 है, 3 गो 0 है। क्वेश्चन पूछ रहा है 707 बटा 49 क्या है? यहाँ भी 707 बटा 49 है, लेकिन यहाँ 0 है।
हमको तो बोल रहा है कि जीरो नहीं रहना चाहिए, अगर जीरो लगाते तो 49,000 हो जाता है, लेकिन हर में तो खाली सिर्फ 49 है। यही तरीका दोस्तों, इसी को है दोस्तों अपन कब गुना करना है, कब घटाना है, कब जोड़ना है दोस्तों। लेकिन जब अपने मन से गुना करते हैं दोस्तों, तो पीछे आने वाला संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पहला कंसेप्ट है, ठीक है। जब आगे रुके बढ़ते हैं दोस्तों तो कोई और आना चाहिए, लेकिन पीछे रुके बढ़ते हैं दोस्तों तो पीछे वाला वापस संख्या आ जाना चाहिए जब अपने मन से गुना करते हैं तब। अब देखो दोस्तों, इसको हम कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे 1000 है दोस्तों, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे भी समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसी को एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे दोस्तों, इसको तिरछा तिरछी खाली सिर्फ गुना करते हैं, इसको तय रहते हैं दोस्तों, तो हो जाता है 1000 बटा ये हो जाता है दोस्तों। 1000 बटा ए हो जाता है। बोलो कैसे, जब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना दोस्तों तो ये उधर चल जाएगा, ये तई के तई रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ, ऑप्शन बी, ठीक है। कैसे, अगर इसमें तरीका समझ में नहीं आया दोस्तों तो मैं इसका दूसरा तरीका और बता देता हूँ, यहाँ पर इसे इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसका दूसरा तरीका, मेरे को लाना 707 बटा 49, यहाँ तो यह इसको जीरो हटाने के लिए दोस्तों, अगर जीरो जितना 1 2 3 है, अगर इतना ही अपने मन से जीरो से गुना करता हूँ, इधर जीरो से गुना करता हूँ दोस्तों, तो इधर भी मेरे को उतना ही जीरो से गुना करना पड़ेगा। बोलो कैसे, कैसे, क्योंकि ये काटूंगा तो ये वाला हट जाता है, तो संख्या सेम टू सेम हो जाता है। मैंने यही तो बताया दोस्तों, जब अपने मन से किसी भी संख्या में संख्या के कंडीशन देखते हुए गुना करते हैं या जोड़ते हैं दोस्तों, तो पीछे वाला संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैं एक और बताता हूं दोस्तों, 6 बटा, हाँ ये खाली 6 है दोस्तों, तो 6 है तो इसको हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, तो ऐसे बदल सकते हैं, 7 गुने 7 से भागा दे दिए, और जितना संख्या से भागा दिए दोस्तों उतने संख्या से गुना किए, ताकि ये काटेंगे तो ये हट जाएगा, फिर 6 होता है। तो ये मैथ में कंडीशन होता है दोस्तों, कोई भी संख्या को जितना से गुना करते हैं दोस्तों, तो अगर उसको हल करते हैं तो पीछे वापस वाला सेम टू सेम संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो इसका तरीका ये है दोस्तों, जब बायां साइड जब गुना किए दोस्तों तो आपको दायां साइड भी गुना करना पड़ेगा। अगर बायां साइड जोड़ते हैं दोस्तों तो दायां साइड भी जोड़ना पड़ता है अपने मन से, ठीक है। तो मैंने अपने मन से क्यों जोड़ा दोस्तों, 100 क्यों नहीं जोड़ा, 1000 क्यों नहीं जोड़ा, 1000 से 100 से गुना क्यों नहीं किया, 10 से गुना क्यों नहीं किया दोस्तों। मैंने 10 से गुना इसलिए नहीं किया दोस्तों क्योंकि मेरे को सिंगल सिर्फ चाहिए 707 बटा 49 है, ठीक है। तो 707 बटा 49 के अर्थ हुआ दोस्तों कि हमको ये जीरो को हटाना। तो जीरो को हटाने के लिए दोस्तों एक ही शर्त है कि इसमें जितना नीचे हर में जीरो था उतना ही हर से गुना कर दिया, तो इधर भी गुना करना पड़ेगा मेरे को, तो यही हो गया मेरे को आंसर। अगर ये काटेंगे दोस्तों तो ये खुद ही आ जाता है कितना, इसको इतना बराबर इतना लिखेंगे दोस्तों, तो फिर इसको काटते हैं तो कितना आ जाता है 707 बटा 49, तो यही हो गया 1000 बटा 49।
ये सब तरीका दोस्तों मैथ में समझना पड़ता है कि कैसे किसको किस स्थिति में चेंज करना है। तो अभी भी आंसर आया बी। ये लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दिल्ली पुलिस में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ 2025 में पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से विभाजित हो, ठीक है। क्वेश्चन कब विभक्त होना चाहिए दोस्तों? जो शर्त बना हुआ है 3 जोड़ना पर काटना चाहिए, अभी नहीं काटना चाहिए। शर्त बांध दिया है कि वह कौन सी संख्या है, हमको 3 जोड़ना के बाद काटना चाहिए, पहले नहीं जोड़ना, पहले नहीं काटना चाहिए। प्रश्न की लैंग्वेज से बता रहा है दोस्तों कि 3 जोड़ने पर कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या जो 3 जोड़ने पर काटना चाहिए, पहले नहीं काटना चाहिए, 3 जोड़ना के बाद। तो 3 जोड़ना के बाद कौन सी संख्या है दोस्तों? आप 3 इसमें भी जोड़ेंगे, 3 इसमें भी जोड़ेंगे, 3 इसमें भी जोड़ेंगे, 3 इसमें भी जोड़ेंगे, ठीक है। 3 इसमें भी जोड़ेंगे दोस्तों, 3 जोड़ना चाहिए, 3 इसमें भी जोड़ेंगे, 3 इसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि नियम कह रहा है 3 जोड़ना के बाद इतना इतना से भाग लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसका तरीका क्या है दोस्तों? इसका तरीका एक ही है दोस्तों, इसमें कोई दिमाग लड़ाओ। एलसीएम में 9 और 5 का बहुत बड़का रोल होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25 है, 25 से काटने का नियम है दोस्तों, आखिरी 2 डिजिट 25 से काटना चाहिए। तो 25 से आखिरी 2 डिजिट काटने के मतलब क्या हो गया दोस्तों? लास्ट में 0 या 5 रहना चाहिए, तभी तो काटेगा ना। आखिरी में 0 या 5 रहना चाहिए, तभी कटेगा 25 से। तो अब देखो दोस्तों, अब इसमें जोड़ते हैं तो ई आखिरी 8 होता है, 25 से काटवे नहीं करेगा। हाँ, इसमें 5 लास्ट डिजिट आ रहा है, इसमें भी नहीं काटेगा, 11 आ रहा है, 1 आ रहा है आखिरी डिजिट, इसमें भी 2 आ रहा है, न ए कटेगा न ए कटेगा, यानी ऑप्शन बी कटेगा दोस्तों। बस ये 5 नंबर 5 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों। बस मैं एक बार फिर बोल देता हूं दोस्तों, प्रश्न बोल रहा है छोटी से छोटी कौन सी संख्या हम 3 जोड़ने के बाद है, 3 घटाने के न पहले न 3 से गुना, 3 जोड़ने के बाद काटना चाहिए। तो 3 जोड़ने के बाद दोस्तों 5 से काटने का नियम है दोस्तों, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट सिर्फ खाली 0 या 5 होना चाहिए। 25 से काटने का नियम है दोस्तों, संख्या के आखिरी 2 डिजिट 5 से 25 से काटना चाहिए, तो वह संख्या पूरी कट जाएगा। तो 25 से भी काटने के लिए दोस्तों यूनिट डिजिट में 0 या 5 रहता है दोस्तों, तभी वो भी संख्या भले उसके पहले कुछ भी रहे, लेकिन यूनिट डिजिट दोस्तों 0 या 5 रहना जरूरी है, ठीक है। इसमें जोड़ते हैं दोस्तों तो यूनिट डिजिट 8 आ जाता है, वो भी नहीं होता है। इसमें जोड़ते हैं तो 25 आता है, 22 3 25 आता है, लास्ट 2 डिजिट 25 आता है। लेकिन इसमें जोड़ते हैं दोस्तों तो 28 3 31 आ जाता है, ये भी नहीं काटेगा, क्योंकि इसमें तो 25 से कटवे नहीं करेगा। 29 और 3 32 आ रहा है। तो एक ऑप्शन था दोस्तों जिसमें अपन सभी को चेक, अगर मान लिया जाए कोई भाई को या बंधु को इसमें कहता अगर 2 ऑप्शन मिल जाता तो क्या करते हैं, 2 ऑप्शन मिल जाता दोस्तों तो अपन फिर 27 था, 27 के मल्टीपल यानी 27 के फैक्टर 9 गुने 3 हुआ, तो 9 से अपन फिर डिजिटल सम अप्लाई करके चेक करते। नहीं मिला तो अपन खाली एक ही चेक कर लिए। अगर 9 से 2 काटता तो फिर अपन 25 से देख लेते, 7 से देख लेते। सबसे बेस्ट तरीका इसी तरह बनाया जाता है दोस्तों, इसीलिए मैंने ऑप्शन के साथ इसको बताया, ठीक है। कब जोड़ना है, कोई बच्चों इसमें कंफ्यूज हो जाता 3 घटा के चेक करता, नहीं दोस्तों, लैंग्वेज जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बोलो। बोल रहा है कि हमको 3 जोड़ने पर काटना चाहिए,
तीन जोड़ने पर वह 27 है, तो यानी ई अभी जो है जो 3 से पहला ही था, इसीलिए मैं 3 से जोड़ा दोस्तों, तो ये वाला संख्या कट गया। अगर इसको चेक करना है बारी बारी से दोस्तों, तो तुम चेक कर सकते हो। ये संख्या 3 जोड़े तो कितना गया, 47 25 आ जाएगा। तो 47 25 के देख लो, नोटिया 27 आता है, तो 47 25 सभी 47 25 सभी से काट जाएगा। 7 2 9 5 सतिया 21 x -2 होता है, तो 2 घटेले जाओ दोस्तों, तब 5 दूनी 10 462 आ गया। 462 में भी 2 घटावो, तो 2 घटावेंगे तो कितना आ जाएगा, अब फिर 2 दूनी 4 घटावो, तो 42 आ गया। सातों से काट रहा है दोस्तों, तो ये संख्या है जो तीनों से तीनों विभक्त हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये एमटीएस 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात करें जिनका गुणनफल 575 है। क्रमागत मतलब दोस्तों लगातार होना चाहिए, लेकिन लगातारों में लगातार प्राकृतिक संख्या है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो दिया हुआ है दोस्तों विषम संख्या। लगातार कौन सी संख्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो 33 35 ये भी विषम है, लगातार भी। 25 27 ये भी है। 33 75 23 25 ये भी है। 30 और 35 और 37 ये भी है। लेकिन बोल रहा है दोस्तों कि दोनों के गुना करने पर 575 आना चाहिए। तो क्या अपन अब इसको बारी बारी से गुना करेंगे, इसको भी बारी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका कोई तरीका है? ये सब क्वेश्चन बताने के पीछे कोई राज लाए हैं दोस्तों, आज मैं उसको मैं बताता हूँ कि जब दो नजदीक संख्या के गुना रहता है दोस्तों, तो कैसे अपन जल्दी से गुना कर सकते हैं, मैं बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले 24 और 25 को गुना करना है, तो कैसे गुना करना है, एक तरीका है दोस्तों जो मैं बताता हूं। 24 25 के गुना करने का तरीका दोस्तों, तो 25 चौका 100 वैसे नहीं गुना करेंगे, इससे भी ज्यादा सुपर फास्ट है दोस्तों। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक सेकंड के लिए। अब इसको अपन गुना करेंगे दोस्तों, तो 24 24 के गुना आ गया 576, और 576 में 24 जोड़ दो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 576 में 24 जोड़ देंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चों को अगर 1 से लेके 50 तक अगर कंठस्थ याद है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कि इसमें जल्दी जैसे मान लिया जाए 38 और 37 के गुना करने के बारी आ गया, तो क्या अपन 38 गुने 37 बारी बारी, अगर तुमको याद है 37 37 के वर्ग 1369 हो गया, और फिर 37 जोड़ दिए, 69 और 37 में जोड़ने के बाद आ जाएगा जो आंसर हो जाएगा। इस तरह के कुछ सेकंड का समय बचाया जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ही दोस्तों 575 है दोस्तों, तो सब तो लगातार है। इसको अपन सबसे पहले ध्यान दो, ये दो, इसको अपन लिख सकते हैं 30 + 3 और 30 + 5, यानी 30 से गुना करेंगे दोस्तों, तो ऐसा ही 900 आ जाएगा। तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि अपन को 575 ही लाना है दोस्तों, तो इसमें 30 + 3 हो गया, इसमें मान लिया जाए 30 के लगभग मान लेते हैं, 30 से ज्यादा ही है, तो 30 से गुना करते हैं तो 900 आ रहा है, तो जबकि 575 हो गया, ये तो ऐसा ही खत्म हो गया। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। इसका देखो दोस्तों, इसमें 25 से 27 है दोस्तों, तो 25 से 27 है, तो उसको हम 27 को 25 + 2 लिख सकते हैं। तो 25 + 2 लिखेंगे दोस्तों, तो 25 और 25 से सिर्फ खाली गुना करते हैं तो 625 आ जाता है, अब जबकि 575 ही है, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, ये दोस्तों ये अपन कैसे गुना करते हैं जो बताते हैं।
23 और 25 के गुना है दोस्तों, तो 23 और 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23 प्लस 2, तो 23 23 के गुना गुना हो गया 529, आई 23 दूनी 46, 9 6 15, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के दोस्तों जल्दी से अपन गुना करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये संख्या किसके किसके पास कैसे नजदीक है दोस्तों, ठीक है। मान लिया जाए किसी बच्चों को ये कुछ बोलता है 90 और 92 से गुना करना है, तो क्या 90 92 से गुना करेंगे? नहीं, डायरेक्ट अपन गुना कर लेंगे 90 90 गुने 90 9 81, या फिर 2 जोड़ देंगे तो 90 2 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, मतलब 8100 के बाद ही आएगा जो भी संख्या आएगा। तो उसी तरह मैंने एक अनुमान लगा लिया दोस्तों, 23 इसमें भी है और 23 इसमें भी है, 23 के बाद है ना यार, 23 से गुना करते हैं दोस्तों तो 529 आ रहा, यानी 2 अभी और बचा रहता है, ये संख्या इसके आने की संभावना है, इसीलिए इसको देखते हो इसको गुना भी किए दोस्तों तो 300 539 गुना किए तो 575 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन गुना करके जल्दी से हल कर सकते हैं इसको दोस्तों। ये 30 प्लस 5 है, 30 प्लस 7, अरे भाई तो 30 से गुना कर रहे हैं तो 900 आ रहा है, ऐसे तो अभी और बढ़ाना 35 से गुना करेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन इस तरह से दिमाग लड़ा के अपन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1373 के पावर 36 माइनस 1442 के पावर 20 का इकाई अंक क्या होगा? ALP 2019 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 111 के पावर 2024 को 112 से विभाजित करने पर शेष पर रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है कोई दोस्तों, यूनिट डिजिट के लिए दोस्तों मैंने 3 नियम लिखाया था। क्या लिखाया था? 0 156 के पावर कुछ भी हो नोट चेंज हो, यानी 0 रहेगा 1 रहेगा 5 6 रहेगा, कुछ भी पावर नोट चेंज जो रहेगा वही उतार देना है। फिर मैंने बताया था दोस्तों 2378 का पावर रिपीटेशन 4 होता है, 2378 का पावर रिपीटेशन 4 होता है, यानी 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है उसको यूनिट डिजिट के पावर पर रखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर जो रिमाइंडर अगर पावर 4 से पूरे पूरे घट जाता है तो पावर के रूप में 4 के यूज करते हैं। फिर मैंने बताया था दोस्तों 49 4 9 का विषम पावर 1 होता है और 4 9 का सम पावर 2 होता है। चाहे सम में कुछ भी हो, सम में कुछ भी रहेगा हमेशा 4 9 के अगर सम संख्या रहेगा तो पावर के रूप में 2 का यूज करेंगे, अगर विषम संख्या रहेगा तो पावर के रूप में 1 करेंगे, कब? जब यूनिट डिजिट 4 9 रहेगा तब, ठीक है। तो अपना देखते हैं दोस्तों 2378 में आ रहा है, 2378 में आ रहा है दोस्तों, यानी 2 3 7 में आ रहा है, तो 2378 यानी 2 3 7 8 का पावर रिपीटेशन 4 होता है। 4 से डिवाइड देंगे दोस्तों तो 4 9 36 पूरे पूरे काट देता है, यानी पूरे पूरे काटने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, r बराबर लेंगे 4, तो 3 के पावर r यूज करेंगे दोस्तों, तो 3 के पावर 4 3 3 9 9 81 81 के यूनिट डिजिट यूडी बराबर यूनिट डिजिट के मतलब हो गया 1। बहुत सुंदर बात है। इसका यूनिट डिजिट लेते हैं दोस्तों, उसमें भी आ रहा 2378, इसका भी आ गया दोस्तों, तो इसका भी कट गया दोस्तों, तो इसका भी 2 के पावर 4 के रूप में 2 के पावर 4 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 4 4 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या लेंगे दोस्तों 6, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट 6 लेंगे, लेकिन समस्या तो कह रहा है इसमें से इसमें घटाना है, तो इसका तो यूनिट डिजिट आ गया 1, इसका यूनिट डिजिट आ गया 6, तो 1 में से 6 कैसे घटेगा? 1 में से तो 6 नहीं घटेगा, तो भाई मैं ये बताता हूँ, मैं तो यूनिट डिजिट से लेके घटा रहा हूँ, तो इसके पहले भी तो और कोई संख्या होगा,
इसके पहले भी तो संख्या, हाँ, तो यानी इसके पहले से संख्या से लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 घटाएंगे दोस्तों, तो 11 में से 6 घटाएंगे, कहने का मतलब हो गया, प्रश्न बोल रहा 1 माइनस 6 बराबर 5। कैसे? क्योंकि मैंने इसमें से एक हासिल लिया, तो बच गया 11, 11 में से 6 गया 5। ठीक है, आगे इसमें ऑप्शन में 1 2 3 कुछ भी रहे, ये ऑप्शन से बनने लायक नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, आगे दोस्तों इस तरह के ये रिमाइंडर में बताया था दोस्तों कि सबसे पहले अपन को पावर रिमाइंडर 1 लाने की कोशिश करें, या तो 1 प्लस में आ जाए या तो 1 माइनस में आ जाए। सबसे पहले अपन को रिमाइंडर 1 लाने की कोशिश करेंगे, जब पावर में रहेगा तब। तो पहले लैंग्वेज कैसे कैसे बोल रहा है दोस्तों, तो पहले उसके अनुसार लेंगे। 24 रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आता है दोस्तों। रिमाइंडर हमेशा अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको धनात्मक बनाते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब रिमाइंडर हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कब आता है दोस्तों, और पॉजिटिव रिमाइंडर कब आता है दोस्तों, उसका भी नियम है। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं दोस्तों, अगर ऊपर वाला कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं अगर ऊपर वाला ज्यादा है तब पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो मेरा हिसाब जिस नेगेटिव रिमाइंडर को लेने से अगर आसान पड़ रहा है दोस्तों वही रिमाइंडर लेंगे। जरूरी नहीं है कि -1 लेंगे, या जरूरी नहीं है कि +1 लेंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर मेरे को सुटेबल बैठ के आगे हिसाब हो रहा है दोस्तों, लेकिन जब पावर में रहे दोस्तों तो हमेशा प्लस माइनस एक ही रिमाइंडर लाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ हो गया दोस्तों, यहाँ हो गया ये संख्या ज्यादा है ये संख्या कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर ले लेता हूँ 1। तो एक नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया दोस्तों, तो -1 के पावर हो गया 2 हो गया। जो सम संख्या है तो सम संख्या दोस्तों तो 1 1 के गुना करेंगे दोस्तों सम बार में तो 1 ही आएगा। फिर आ गया 112। फिर आओ बताओ थे दोस्तों, जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर छोटी ही संख्या होती है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर हो गया 1। कंसेप्ट में बताया हुआ है, और सभी कंसेप्ट जो मैंने बताया है वही सब पूछा हुआ कंसेप्ट में, इसीलिए मैं दोस्तों तुम लोग को सलाह देता हूँ, कम से कम ज्यादा 100% नहीं मैं बोलता हूँ, हर एक टॉपिक का शुरुआत से लेके शुरुआती वर्ड जरूर होना चाहिए। आगे वाला तो जाके नहीं उतना पूछता, लेकिन हर एक टॉपिक का शुरुआती वाला कंसेप्ट और सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कम से कम 80% जानकारी रखना। आज के लिए जो मैंने जितना क्वेश्चन पी वाई क्वेश्चन कराया हूँ दोस्तों, जैसा मैं पढ़ाया हूँ सभी का सभी कंसेप्ट लिखा हुआ है दोस्तों। ऐसा कौन सा आज मैंने हिसाब नहीं बताया जो उसमें मैंने कंसेप्ट न लिखा हूँ। ठीक है, टोटल के टोटल मैंने लिख दिया हूँ। ठीक है।